Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic decimal. फ्रैक्शंस के बाद डेसिमल, जो दूसरा चैप्टर आपका है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसी फ्रैक्शन में डेसिमल भी है। तो डेसिमल के बारे में फ्रैक्शन मैंने बताया डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ध्यान देना बेटा। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, जैसे 5/10, 5/100, 5/1000, 1/10,000, ये डेसिमल फ्रैक्शंस। इसको लिखेंगे 0.5, इसको लिखेंगे 0.05, 0.005, 0.0001, यानी जितने जीरो रहेंगे 1 के आगे उतना डेसिमल। ये डेसिमल प्लेस कहलाता है। हियर इज 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो व्हाट इज द डेसिमल? तो डेसिमल इज अ फॉर्म ऑफ डॉट, फॉर्म ऑफ पॉइंट। With the help of decimal we can represent the least value between the two numbers. जैसे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, ध्यान समझिएगा। लेकिन 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 डॉट डॉट 2.0, 1 से लेकर 2 के बीच में डेसिमल के हिसाब से कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट्स चेंजिंग में होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिनट, सेकेंड, और क्या होता है रुपया, पैसा। ये जो कन्वर्जन होता है डेसिमल में हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेसिमल, अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है, देखिए जैसे लिखा है 5.359, ये 5 पॉइंट का मतलब ये इसका होल पार्ट है, होल पार्ट, और ये इसका डेसिमल पार्ट है। A number is in the decimal form is called decimal number. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब डेसिमल में क्या होता है, लाइक और अनलाइक डेसिमल होता है। ध्यान समझिएगा, ये समझा गया। अ डेसिमल नंबर हैविंग वन होल पार्ट, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर रहेगा वो उसका होल पार्ट होगा, और डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा वो डेसिमल नंबर रहेगा, डेसिमल पार्ट रहेगा। और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है तो कहते हैं डेसिमल प्लेस उतना डिजिट, या 3 डेसिमल प्लेस डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, यहाँ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब देखिए डेसिमल में लाइक और अनलाइक डेसिमल होता है। लाइक डेसिमल अभी पता ही नहीं टर्मिनेटिंग क्या होता है, और अनलाइक डेसिमल। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, जैसे 1.57 है, 3.05, 0.79, 1.39, 0.47, 0.45। आप इसमें गेस कर रहे होंगे, देखे होंगे। लाइक डेसिमल में आपको डेसिमल प्लेस देखना है कितने डिजिट का है। हियर इज 2 प्लेस डेसिमल, 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हो अगर सेम है सब में, वो डिजिट सेम ना हो, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी 2 डिजिट, यहां भी, दीज डेसिमल्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। अनलाइक क्या होगा, 3.5, 2.57, 1.397, 4.3792। अब आप यहां देख रहे हैं सब में डेसिमल प्लेस अलग अलग है। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। तो वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल विद द हेल्प ऑफ 0। अब देखिए जैसे मान लीजिए 3.5 और 2.57, डेसिमल के बाद डिजिट सेम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, अब ये लाइक डेसिमल होगा। तो इसी तरीके से कन्वर्जन करते हैं। इसी तरीके से हम जब कंपेयर करना होता है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो पहले उसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल्स में कंपेयरिंग, पहले कंपेयरिंग करना कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो अपने मन से ले लिया है, कुछ एग्जांपल्स अपने मन से ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन बड़ा है छोटा, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। देखिए
कंपेरिंग डेसिमल में क्या है कि 0.07 और 0.007। अब देखिए, अब ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। अब इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल में। यहां लगा दें हम 0, यहां भी 3 डिजिट हो गया, यहां भी 3 डिजिट हो गया, ठीक है। यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया और यहां भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया। अब डेसिमल छोड़, अब ये अगर देखा जाए 70 है और ये 7 है, अगर छोड़ दिया जाए तो ये 70 है 7 है, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो गया, यानी 0.07 इज ग्रेटर देन 0.007। इस तरीके से कंपेयरिंग करते हैं। और ले लेते हैं 0.8 0.3, या तो डेसिमल प्लेस, ये दोनों लाइट डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 है, ये 3 है, तो बड़ा हो गया। अब 0.5 और 0.55 ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। अब यहां 0 लगा देंगे, अब ये 50 है 55, ये छोटा हो गया, इजी। इस तरीके से कंपेयरिंग करते हैं। अब मान लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, सबसे पहले सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद डेसिमल के हिसाब से देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा असेंडिंग और बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर, उस तरह अरेंज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डेसिमल, अ नंबर इन डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। बिफोर डेसिमल यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड होल पार्ट एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। ओके, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट होता है, डॉट होता है, ठीक है। तो डेसिमल दो नंबर के बीच की लिस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है डेसिमल। अब देखो बेटा, हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझा दे रहे हैं, है कि नहीं हम नहीं पता, बुक में है कि नहीं। जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो प्रकार का आता है, एक टर्मिनेटिंग आता है, समझ लीजिए, और एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होता है, एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। एक रिपीटिंग होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे हम 1/5 है, 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 को 5 से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइडर हमेशा डिवाइजर का काम करता है। तो यहाँ डेसिमल लेंगे 0.5 टू 10, यानी ये हो गया 0.2। यानी व्हेन यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड आफ्टर फ्यू स्टेप रिमाइंडर बिकेम 0। अब रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ, 0। जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 1/2 0.5, 1/10 0.1, 1/20 0.05, ठीक है। 1 को 20 से डिवाइड करिए, डेसिमल लेंगे 0, फिर भी ये छोटा है, फिर 0 बढ़ा के 0, 25 या 100। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, देखिए हम जैसे 1/3 को लिखते हैं 0.33 डॉट डॉट डॉट, या इसको लिख लेते हैं 0.3 पर बार। जैसे 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ध्यान समझिएगा, 1 को 3 से डिवाइड करें, डेसिमल लिया 0 आ गया, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर अब इसके बाद 0। अगर तुरंत 0 बढ़ाना हो तो 0 बढ़ा के बढ़ाएंगे, लेकिन एक स्टेप के बाद 0 तो फिर कोई जरूरत नहीं जितना 0 चाहे, लेकिन 0 बढ़ाने के बाद दूसरा 0 जरूरत पड़ेगी तब वहां 0 बढ़ाएंगे। 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1। आप देख रहे हैं ना, जब हर स्टेप में एक ही रिमाइंडर बार बार बचे, व्हेन यू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड आफ्टर फ्यू स्टेप कांस्टेंट रिमाइंडर, हमेशा एक ही रिमाइंडर बचता चला जाए तो वो रिपीटिंग होता है। यही एक ही नंबर रिपीटिंग होता है, इसको रिपीटिंग बार करते हैं, मतलब 3 बार बार रिपीट होगा। 1/6 है, 1 को 6 से डिवाइड करिए, डेसिमल 6 1 जा 6, ये 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 जा 36, फिर ये 4 आ गया, फिर 0, 6 जा 36। आप देख रहे हैं ना, 6 जा 36,
अब रिमाइंडर बार बार 4 बच रहा है ना, यानी ये हो जाएगा 0.1666, यानी 6 बार 0.166 पर बार लग जाएगा, कि 6 बार रिपीट होगा। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ स्टेप के बाद एक ही रिमाइंडर बार बचता जा रहा है, एक ही क्वोशिएंट बार आ रहा है, तो वो रिपीटिंग होता है। और कुछ डेसिमल ऐसे तो 1.313313333 इस तरीके से होता है। तो 1 या 0.010010000 इस तरीके का कोई नंबर रिपीट ना हो तो वो कहलाता है नॉन रिपीटिंग। अब एक तरीका और भी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जानने का। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाले, जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहा है। अगर किसी भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है और वो नंबर अगर न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/14, इसका 2 into 7 आ गया 42। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लिख देना है, डिवाइड नहीं करना है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए क्योंकि दैट इज द बेस्ट मैटर। जरूरी है जानना इसको, ठीक है बेटा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ये डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन आपके टॉपिक में है नहीं, अब जो है मैं बता रहा हूं कन्वर्जन ऑफ रुपीज, पैसा जो भी है ये ध्यान रखिएगा। ये आगे भी बताया जाएगा, अगर स्कूल खुला तो फिर ये अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को, वैसे भी समझ लेंगे आप, स्कूल से मैं समझा दिया। अब जैसे 9 पैसे है, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रुपए में। तो इसको जब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये रुपीज हो गया, यानी रुपीज 0.09। अब देखो रुपीज 0.5, रुपीज 0.05, ये 50 पैसे है, ये 5 पैसे है, ध्यान रखिएगा। ये 50 पैसे है और ये 5 पैसे है। ये 50 पैसे और ये 5 पैसे। अब 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 यानी 0.5 हो गया, 5/100 यानी 0.05 हो गया। ये रुपीज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 रुपीज 100 पैसे, 2 रुपीज 200 पैसे, 5 रुपीज 500 पैसे। लेकिन पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस और इसमें है। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, किलोमीटर हेक्टोमीटर। यहां देख लीजिए, आपको मालूम है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और ये मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अब ये देखिए 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 to 5, 1 लाख किलोमीटर। यानी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 8/1 लाख किलोमीटर। अब 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द कन्वर्जन, यानी सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 8/100 मीटर हो जाता है, 0.08। ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा 0.08/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 डिजिट है, 3 और इधर आएगा तो 1 2 3 4 8। देखिए वही आ गया किलोमीटर। तो किलोमीटर हेक्टोमीटर जो भी है इसका मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
मैंने डेसिमल कुछ क्वेश्चन कर दिए, अब ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होता है उसी बता देंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए अच्छे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।